सो गाइस अप्रोक्स आई थिंक 1 घंटा हुआ। 1 घंटे में हमने पूरा जो पहला वाला टॉपिक था दैट इज टैक्स रेट है उसको अपन ने कंप्लीट किया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को आप जितनी बार सुनेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने इसमें इतना सारा बोल के एक्सप्लेन किया जिससे आपको देखना भी ना पड़े। तो इस बार के जो रिवीजन लेक्चर मैं आपको दूंगा उसमें स्पेशल चीज ये रहेगी कि सिर्फ आप सुन लेंगे तो भी चलेगा। बिकॉज बहुत बार क्या होता है अपन कुछ काम कर रहे हैं, अपन वॉक कर रहे हैं, अपन घूमने गए तो उसका अपन पॉडकास्ट अगर सुन लिया, क्योंकि देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं पूरा चीज बोल रहा हूं। इसमें मैंने ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं बोला कि आप यहाँ पे देखिए वगैरह, नहीं तो क्या होता है कि आप सुन नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने ये ट्राई करूंगा इस बार के रिवीजन लेक्चर में कि मैं आपको देखने के लिए कुछ भी ना रखूं, सिर्फ आप सुन लोगे और सुन लोगे तो भी चलेगा। और एवरीडे क्या होता है जब अपन ऑलरेडी कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो आप एसएफएम कर रहे हैं या एफआर कर रहे हैं, तो जब अपन शाम को सोते हैं तो सोते टाइम अगर आपने जैसे ये 1 घंटे का लेक्चर है, जब आप पहली बार देखेंगे तो 1 घंटा आपको लगेगा, जब दूसरी बार तो आप खुद ही स्पीड बढ़ा लेंगे इसकी और 1.5 पे या 2 की स्पीड पे जब आप देखने लग जाएंगे तो आप 30 मिनट्स 35 मिनट्स में आपका पहला टॉपिक है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये रिवीजन लेक्चर को एटलीस्ट आप 10 to 15 टाइम्स आप सुनिए। और मैं बता दूं ये मेरी श्योरिटी है कि आप आराम से डीटी में अच्छे मार्क्स है वो स्कोर कर पाएंगे। और ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और ये तो डीटी के लिए, आप बाकी सब्जेक्ट के लिए खुद ही रिवीजन लेक्चर बनाइए। अगर आपको लगता है कि जैसे लॉ वगैरह जैसे सब्जेक्ट है तो उसमें आप खुद रिकॉर्ड करिए, ओन वॉइस रिकॉर्ड करिए, आपको जैसा रिकॉर्ड करना है वैसा करिए। अगर आपकी जो लैंग्वेज है, आपको हिंदी, इंग्लिश, जो मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, जिस लैंग्वेज में आपको आता है उसमें आप रिकॉर्ड करिए। जैसे आप कोड बना सकते हैं वैसे कोड बनाइए। देखिए अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीए बनना। और इस लाइफ में एक चीज है, जब आप सीए बनोगे ना तो आपके लिए आगे का रास्ता खुलेगा। नहीं तो क्या होता है ना, लाइक जब तक सीए नहीं बनते ना तब तक उसके आगे का एक स्टेप जो है, देखो पहले आपको जितने भी प्रोफेसर्स ने बोला हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में किसी ने बोला था 10th बोर्ड है क्लियर कर लो लाइफ बन जाएगी, 12th में भी यही बोला, सीपीटी में भी यही बोला, फाउंडेशन में भी यही बोला, इंटरमीडिएट में भी यही बोला। मैं बता दूं मैं ही एक बंदा ऐसा हूं जो मैं सच बोल रहा हूं कि सीए बन गए ना तो सच में लाइफ सेटल है। बिकॉज मैं बताऊं इंडियन फैमिली जितनी भी अपनी होती है उसमें 90% फैमिलीज में मैंने देखा होगा फाइनेंशियल इशू है। और फाइनेंशियल इशू में हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप और मैं जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उन फैमिलीज में आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल इशू से है। तो आपको मैं ये तो श्योरिटी दे देता हूं कि आप अगर जब सीए बन जाओगे तो आपको आराम से कहीं पे भी 60-70,000 पर मंथ है वो मिल जाता है। और उसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल इशू है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ऑब्वियसली आपने बहुत सपने देखे हुए, बहुत कमाओ आगे जाके करिए, ठीक है। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में, रिवीजन लेक्चर 2 में। आपका एग्जाम होने वाला है करके, ठीक है। मेरे को ऐसा पता चल रहा है कि एग्जाम टाइम पे होने वाला है, ज़्यादा डिले विले नहीं होने वाला है। तो आप अपना प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करिए। और लाइक एक बात बताऊं मैं आपको, आप क्या कर सकते हैं, गीता में जैसा बोला हुआ है आप कर्म कर सकते हैं। आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना 100% दीजिए। कभी भी है ना लाइफ में हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आपको उससे क्या मिलने वाला है वो ठीक है करके, ठीक है, वो अपने आप मिलता है, दैट इज द बाय प्रोडक्ट। आपको जो करना क्या है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और आप भैया आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। आपकी जो शेड्यूलिंग है उसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए करके, ठीक है, सुनते रहिए रिवीजन लेक्चर्स वगैरह। और आप ढंग से पढ़िए। बिकॉज लाइक मैं यही बोल सकता हूँ जो आपके हाथ में क्या है, देखिए आपके हाथ में है हार्डवर्क करना। रिजल्ट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, पास होने के बाद क्या करना है, इंडस्ट्री में जाना है, प्रैक्टिस में जाना है, वो सब चीजें हैं, वो फ्लो में चलती रहेगी, वो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपके लिए जो मेन टारगेट है दैट टारगेट इज टू क्रैक दिस एग्जाम। सो प्लीज क्रैक दिस एग्जाम, फटाफट है इसको आप सीए कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद जो है वो लाइफ सच में अच्छी है, मैं ही सच बोल रहा हूँ। पहले जितने भी प्रोफेसर बोलते थे ना जब 10th-12th में वगैरह कि 10th-12th क्लियर कर लो आपकी लाइफ सेट है, वो सब झूठ बोलते थे। मैं सच बोल रहा हूँ कि सीए बन गए, ये फाइनल तक यहाँ तक पहुंच गए हैं। सीए बनने के बाद आपकी लाइफ सेट है, सच में सेट है करके, ठीक है। सो गाइज बस आप लोगों से मिलते रहेंगे ऐसे ही रिवीजन लेक्चर के माध्यम से। और अभी मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, फटाफट फटाफट आपको रिवीजन लेक्चर से वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। कराई। अब गाइस मैं आपको, डेट आ चुकी है एग्जाम की, जो आप एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम्स की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। और जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो अपने को लगता है बस ये आने वाला है। और मैं बता दूं अब कोई कोविड की वेव वगैरह नहीं आने वाली। आई थिंक भगवान करे अब इससे अपने को सबसे बाहर निकाले इन सब चीज़ों से करके, ठीक है। बिकॉज बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए जब हम सब लोग जो है इस कोविड वाले एनवायरनमेंट में जी रहे हैं करके, ठीक है। तो हो सकता है इससे जल्दी अपने को बाहर निकाले। और भैया एग्जाम टाइम पे होने वाला है, जो एग्जाम्स की डेट आई है एग्जाम्स को डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्लानिंग करिए और पढ़ना चालू करिए करके, ठीक है। मेरे को सीए बने 10 साल हो गए अभी, जस्ट लाइक इन द जनवरी 2012 में मेरा रिजल्ट आया था। जनवरी 2022 में 18 जनवरी 2012 था जब मेरा रिजल्ट आया था। 18 जनवरी 2022 को आई हैव कंप्लीटेड 10 ईयर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं मेरी लाइफ की लर्निंग में एक चीज मैं बता सकता हूँ
कि लाइफ में ना आप कभी भी किसी से को अपने से कंपेयर मत करिए करके, ठीक है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर पर्सन। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, यार ये तो 10 घंटे पढ़ सकता है, मैं तो नहीं पढ़ सकता। कोई बोलता है 18 घंटे पढ़ता है, कोई 20 घंटे पढ़ता है। 18-20 घंटे कोई पढ़ाई नहीं होती है करके, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम से ऑब्वियसली आप कुछ टाइम पहले 14-15 आवर्स तक आप पढ़ सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम अपर लेवल। 14-15, कोई अगर बोलता है ना वो 18-19-20 आवर्स पढ़ता है, फेक रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैक्सिमम अगर आप 10 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ाई कर लेते हो, 10 घंटे इफेक्टिवली आपने पढ़ाई कर ली, तो लाइक आपसे कोई भी ये डिग्री छीन नहीं सकता और ये डिग्री आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो मैंने मेरी लाइफ में 10 साल में एक चीज सीखी है, नेवर कंपेयर विथ एनी अदर पर्सन एंड ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव एवरी ईयर। मैं किसी भी, मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं टीचिंग फील्ड में, ऑब्वियसली बहुत सारी फैकल्टीज वगैरह रहती है। मैंने आज तक अपने आप को किसी से मैंने कंपेयर नहीं किया है। आपने भी मेरे लेक्चर सुने होंगे, मैं किसी के बारे में ना तो कभी बात करता हूँ, ना मैं किसी को अपने साथ में मैं कंपेयर करता हूँ। मुझे ये पता है कि जैसा मैं लास्ट ईयर था ना, मैं इस ईयर इससे मैं बेटर हूं। बस आपको ये लगना चाहिए कि जो आप पहले थे, हर दिन आप अपने आप को कुछ ना कुछ बेटर बनाते जाओ करके, ठीक है। जल्दी ही सीए बन जाओगे। टेंशन ना लो करके और खुश रह के पढ़ा करो और अच्छे से पढ़ा करो, मोटिवेटेड रहा करो, अपने आप से बात किया करो। जब आपको मोटिवेशन की जरूरत लगती है, जब भी थोड़ा ऐसे खराब फील होता है ना, तो एकदम मिरर के सामने जाए और आप अपने आप से बात करिए करके, ठीक है। कि नहीं भाई, अपने आप से पूछिए कि अभी पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई में ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ें छोड़ो। सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा कम करो और अपनी लाइफ में 1 घंटा आप वॉक करने जाया करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वॉक करते हैं 1 घंटा, उसके बाद आपकी बॉडी में एक अलग ही फील आता है करके, ठीक है। और उसके बाद आपकी पढ़ाई में एनर्जी वगैरह है वो भी बनी रहती है, बढ़ जाती है। हेल्थ पे ध्यान दो अपनी, बिकॉज हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो प्लीज़ चाहिए तो 1-2 दिन ब्रेक ले लीजिए और पूरा हेल्थ को एकदम अच्छे से रिकवर करिए और उसके बाद उसको रीस्टार्ट करिए। बिकॉज सीए का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 2 दिन पढ़ के पास हो जाए करके, ठीक है। इंजीनियरिंग वगैरह कहीं हो सकता है कि वैसा होता है। मेरा एक फ्रेंड था, जब मेरा रूम पार्टनर था हॉस्टल में, तो वो इंजीनियरिंग वाला था, तो वो बंदा 2-3 दिन एग्ज़ाम से पहले बहुत पढ़ता था। बट सीए इज़ टोटली डिफरेंट करके, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, महीनों पढ़ना पड़ता है और उसके बाद जाके क्रैक करते हैं करके, ठीक है। सो थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अगले लेक्चर में मिलते हैं, एक और टॉपिक को रिवाइज करेंगे। बाद में अभी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, बार बार मैं बोलते रहूंगा। आपको अपनी लाइफ में ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होता। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस, आपका जो पास होना है या आपको आगे बढ़ना है, अगर आप पास होंगे तो वो आपकी वजह से होंगे, अगर आप पास नहीं होते हैं तो उसमें भी आप ही का रोल है और किसी का रोल नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको पास करा सकता है, या कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो आपको फेल करा सकता है। आप खुद ही हो करके, ठीक है। आप खुद ही हो जो ये कर सकते हैं। सो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ में मैं बता दूं, अभी जिस मोड पे आप हो, जब सीए फाइनल में हो, आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, बिकॉज ये एग्जाम जब आप क्रैक करेंगे, आपके सामने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलेगी, बहुत सारी चीजें नई नई है वो आपको सीखने को मिलेगी, और बहुत सारी चीजें पढ़ना नहीं पड़ेगा यार। सबसे बड़ी चीज है पढ़ना नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहने की ट्राई करिए। थोड़ा सोशल मीडिया और मोबाइल्स वगैरह है उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए। इसका भी फास्टिंग करिए कि 5 दिन तक आप मोबाइल नहीं देखेंगे करके, ठीक है। 5 दिन के बाद आप मोबाइल देख सकते हैं, 5 दिन तक आप मोबाइल नहीं देखेंगे, 5 दिन तक आप सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ऐसा अपने आप को कमिटमेंट करिए और उस कमिटमेंट पे पूरे खरे उतरिए करके, ठीक है। और देखो बाकी सब शादी पार्टी या फंक्शन सेरेमनी है वो तो सब होती रहेगी। मैंने को बहुत बार बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, बोले नहीं नहीं वो मामा की लड़की की शादी थी तो मैंने एग्जाम नहीं दिया करके, ठीक है। मुझे सच में बहुत बार ऐसा लगता है यार, मामा की लड़की की शादी ऐसे भी हो जाती है करके, ठीक है। तुम नहीं गए होते, तुम्हारे घर वाले जाएंगे तो भी हो जाएगी, और मामा को इतना बुरा मानने वाले नहीं है। बट तुम्हारी लाइफ जो है ना, उससे जुड़ा हुआ ये एग्जाम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये पहले एग्जाम पे फोकस करना है, बाकी सब चीजें हैं वो बाद में हो जाती है। मैं बता दूं, जो आदमी जीत जाता है ना, उसके साथ में सब खड़े रहते हैं। जिस दिन आप हार जाते हो ना, उसके साथ में कोई नहीं रहता है इस दुनिया में, वो हमेशा अकेला रहता है करके, ठीक है। जो जीत जाता है उसके लिए बड़ा हो हल्ला होता है,
बड़ा शोर होता है, हर कोई क्रेडिट लेता है, लेकिन जब आप हार जाते हैं ना, उसके साथ में कोई नहीं होता, वो अकेला बंदा खुद होता है करके, ठीक है। तो आपको देखना है, आपको खुद को डिसाइड करना है कि जीतना है या अपने को हारना है। जीतना है ऑब्वियसली करके, ठीक है। ये आपके पास टाइम है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, और आपके दिमाग में उसका कोई ऑल्टरनेटिव होना ही नहीं चाहिए, नथिंग, नो ऑल्टरनेटिव। आप मतलब हार, मतलब आप जो फेलियर है उस वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करने के लिए जो जो आपको लगता है, जितना आपको लगता है, जस्ट आप करते जाइए। गिव योर 100%। मैं हमेशा बोलता हूँ, गिव योर 100%। ICI will give you 50% and we need only 50% to crack this particular एग्जाम करके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आज मैंने आपको मैट AMT SEZ रिवाइज कराया। अगले लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे, दैट इज आपका पार्टनरशिप फर्म है, और उसके साथ में बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, AOP BOI है, ये वाले टॉपिक है, वो अपन अगले लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, ये गोयल वाला एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप ढंग से कर लेना करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है TDS और TCS, एग्जैक्टली 2 घंटे लगे। और मैं बता दूं, आपको लगता होगा ये 2 घंटे का लेक्चर है, सर ने 2 घंटे बोला, बट ये 2 घंटे के पीछे मैं बताऊं, मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता हूं ना, कि लाइक 7-8 घंटे जितनी जो मेहनत रहती है ना, वो 2 घंटे के रिवीजन लेक्चर में जाती है। बिकॉज क्या होता है, आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। मैं छोटी छोटी चीजें हैं वो भी मैं कवर करने का ट्राई करता हूँ। एनर्जी मेंटेन करनी रहती है, बहुत फास्ट भी बोलना पड़ता है, बहुत जोर से भी बोलना पड़ता है, और बड़ी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ रह ना जाए करके, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट आप रिवीजन लेक्चर देख के चले जाओ, तो भी आपकी सब चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, और एग्जाम में सब चीज़ें आप परफॉर्म कर जाओ और आपको याद रहे। और अभी रिवीजन लेक्चर सुनने के बाद अब आप क्वेश्चन करिए TDS TCS के। एक भी क्वेश्चन ना हो तो मुझे बोलना कि एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ करके, सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जितने केस लॉज थे मैंने कवर किए, और इस बार की बेस्ट बात यह है कि जो जो केस लॉज है वो मैं साथ में ही कवर करवाते जा रहा हूँ, कि जैसे जैसे रिवीजन लेक्चर करवाता हूँ, केस लॉज मैंने साथ में ही डाल दिए, तो साथ साथ में सब चीज़ें हैं वो आपकी कवर हो जाती है करके, ठीक है। थैंक्स अलॉट पीपल, आपने 2 घंटे तक मुझे झेला, उसके लिए। सर झेला तो क्या सर, लाइक देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी रिजल्ट आए दिसंबर एग्जाम के, रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छे रहे, अच्छे रिजल्ट बोल सकते हैं, बिकॉज अगर आप ओवरऑल परसेंटेज वाइज देखेंगे देन इट्स अ गुड रिजल्ट। अच्छे रहे परसेंटेज वाइज, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे। आप देखना, आप अपने बहुत सारे लोगों को देखोगे, बहुत सारे फ्रेंड्स को देखोगे, आप देखेंगे बहुत सारे लोग अच्छी खासी मेहनत की थी, जिन्होंने सच में हार्डवर्क किया था, जिन्होंने सच में डेडिकेशन से पढ़ाई की थी 3-4 महीने, वो लोग पास हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये एग्जाम जो है ना, दिस एग्जाम नीड 3-4 मंथ ऐसा वाला टाइम ना, जहां अपने को दुनिया से विरक्त हो जाना पड़ेगा, दुनिया से दूर होना पड़ेगा, और सिर्फ आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लास्ट के 2-4 दिन से मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, तो रैंकर में एक चीज तो देखने को मिलती है कि वो बड़े सुलझे हुए लोग रहते हैं, वो बड़े सुलझे हुए लोग रहते हैं, बड़े पॉजिटिव लोग रहते हैं, बड़ा उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, उनकी में कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसके साथ साथ में वो जो लोग हैं ना, वो खुद पे कंट्रोल रखते हैं चीजों को लेके। अगर वो टीवी देख रहे तो उनको पता है कि टीवी 15 मिनट देखना है मतलब 15 मिनट ही देखना है, आधा घंटा देखना है मतलब आधा घंटा ही देखना है। आपके जैसे भावनाओं में नहीं बहते कि 2-2 घंटे तक मोबाइल पे चैट किए जा रहे हैं, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए। और मैं बता दूं, CA बनने के बाद लाइफ सच में अच्छी है, बट अरे यार मतलब अच्छी होना, कितना कमाओ वो अलग की बात है, पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। बिकॉज मेरे को ये लगता है इस दुनिया में सब पढ़ना जो है ना, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज आपको 8 सब्जेक्ट एक साथ में ध्यान रखने हैं, और 8 सब्जेक्ट को मैनेज करके और आपको एग्जाम देना है, या 4 सब्जेक्ट को मैनेज करके एग्जाम देना। जॉब करना बड़ा इजी है, बाकी सब चीजें इजी है, पढ़ना डिफिकल्ट है। और ये पढ़ना वाला काम अगर आपने कंप्लीट कर लिया, CA बन गए, उसके बाद सच बता रहा हूँ लाइफ इजी है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाओगे, अपने करियर पे ध्यान दे पाओगे, आपकी जो हॉबीज है उस पर ध्यान दे पाओगे। आपने जो सोचा है कि नहीं यार अपने को ये कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप चालू करना है, या खुद का कुछ ना कुछ नया करना है, उन सब पे आप ध्यान दे पाओगे तभी जब आप क्लियर कर जाओगे। और क्लियर होता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जब मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं शेयर नहीं करता हूँ, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे 15-15 अटेम्प्ट से दे रहे थे, कोई 20 अटेम्प्ट से दे रहा था, उसके बाद क्लियर होता है, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता है। और आजकल तो वो रिएक्शन वीडियोस भी बहुत सारे लोग डालते हैं रिजल्ट देखने का वगैरह, तो आप देखोगे यार लोगों के चेहरे पे जो मेहनत करते हैं ना, और वो मेहनत का जब फ्रूट मिलता है, जब आपको उसका फल मिलता है, दैट इज द अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है।
और वो अच्छा लगाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो अभी आपका टाइम है, इस टाइम को आप जाया ना करें, इस टाइम को आप खराब ना करें, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और जो आप पढ़ रहे हो उस पर डेडिकेटली आप ध्यान दे दें और पढ़ाई करें और फटाफट आप पास हो जाए। ठीक है, थैंक्स अलॉट पीपल। ठीक है, थैंक्स अलॉट पीपल। और दूसरी चीज़, बस पढ़ाई करते रहिए करके, ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम है और लाइक लाइफ में कुछ अलग करना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। एक बात बताऊँ, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा कुछ नया करना है ना, तो हमेशा है ना लाइफ में दूसरों की लाइफ में या लाइक अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या समस्याएं है, आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, वहीं पे आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। Like when I started the revision lecture in 2017, then DT was like कि रिवाइज होता ही नहीं था, so I tried something new कि चलो यार नहीं नहीं इसमें रिविजन लेक्चर डालते हैं। I invented the compact। So in the same line मैं ये बोलता हूँ कि लाइफ में है ना, कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है ना, सीए बनने के बाद भी जस्ट ऑब्जर्व द प्रॉब्लम्स इन द लाइफ कि भाई कहाँ पे क्या क्या हो रहा है करके, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही है, ऑब्जर्व करिए कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है, और वहीं पे आपको वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करना है। और हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं बताऊं, अगर आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई चीज कर दी ना, दैट आइडिया विल बी क्रैक इन द मार्केट। और वही होता है यार, मैं बताऊं जितने भी चीजें हैं, जोमेटो का इन्वेंशन कैसे हुआ, या जोमेटो के पहले जो ओला है, उबर है, इन लोगों ने कैसे क्या किया, तो ऑब्वियसली लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं थी, और वो समस्याओं का समाधान आप कैसे करते हो ना, वहीं पे चीजें हैं वो बड़ी बनती है, और वही आप बना सकते हो। और भैया, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जहां पे भी हो, अभी तक ठीक है, बट आगे जहां पे भी आप होंगे, एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हो। आपकी लाइफ के लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना तो आपके रिलेटिव रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके घर वाले रिस्पॉन्सिबल है, ना कोई और रिस्पॉन्सिबल है। ओनली यू आर द मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। तो भैया पढ़ लो, अभी आपके लिए यही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और पढ़ने के बाद, सीए बनने के बाद लाइफ बहुत अच्छी है, मैं सच बता रहा हूँ। बिकॉज उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे हो, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो वो कब होगा, जब आप सीए बन जाओगे। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट फोकस टू योर स्टडी, जस्ट क्रैक इट, कंप्लीट इट। और रिजल्ट अच्छा रह रहा है, मार्केट में बहुत डिमांड है सीए की। मेरी कुछ दिन पहले किसी बिग 4 के पार्टनर से बात हो रही थी, उसने मुझे बोला कि जस्ट सेंड मी द लाइक 5 CV, मैं 5 में से 4 तो सेलेक्ट कर ही दूंगा। मतलब इतनी डिमांड है मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की। और जैसे जैसे फिनेंस का फील्ड बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी। आज जितनी बैंक से लोन देती है क्रेडिट मैनेजर, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप देखोगे जैसे जैसे फाइनेंस की लिटरेसी बढ़ती जाएगी, फाइनेंस की चीजें बढ़ती जाएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए रिजल्ट भी अच्छे रह रहे हैं, इंस्टीट्यूट अच्छे रिजल्ट रख रही है। और मेरे को ये लगता है आने वाले 5-6 साल, 10 साल, जब तक ये बैंकिंग बढ़ रहा है, जब तक फाइनेंस बढ़ रहा है, तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड है वो भारी रहेगी इस मार्केट में। सो जस्ट फोकस टू योर स्टडी एंड जस्ट कंप्लीट द सीए एज सुन एज पॉसिबल। और सीए बनने के बाद हम लोग मिलने वाले हैं। थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। करूंगा करके, ठीक है। सो थैंक्स अलॉट पीपल, अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे रिवीजन लेक्चर दिए, बट ये मतलब रिवीजन लेक्चर के बाद तो पूरा बॉडी पेन कर रहा है वैसा लग रहा है करके, ठीक है, बिकॉज बहुत बड़ा टॉपिक है और मैंने ट्राई किया हर सेक्शन को कवर करने किया, एवरी एस्पेक्ट, अमेंडमेंट, ये वो, रिटर्न फाइलिंग, सब चीज़ें जितनी सेक्शंस थी, शायद मैंने आपको हर चीज सेक्शन है वो मैंने आपको रिवाइज करवाई है। थैंक्स अलॉट पीपल। बस आपका लाइक ये हमारी ड्यूटी है रिवीजन लेक्चर आपको देना, और हम देते हैं, बट आपकी ड्यूटी अब है कि आपका 100% फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। हमारे लिए पता है सबसे अच्छा कब लगता है, जब हमारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं। आप लोग पास हो जाते हो, उसमें आपको लगता होगा आप ही को खुशी होती है, नहीं, आपसे ज़्यादा हमको खुशी होती है जब स्टूडेंट पास हो जाते हैं। सो गाइज, इट्स योर टर्न नाउ। हम तो दे ही रहे हैं आपको रिवीजन लेक्चर वगैरह, एवरी एस्पेक्ट जैसा जो सपोर्ट करना चाहिए, वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट। आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना। मैं आपको टेस्ट पेपर देने वाला हूँ, सीए फाइनल के 2 टेस्ट पेपर मैं बना रहा हूँ, और उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम अमेंडमेंट्स को कवर करने का, बिकॉज जो एग्जाम रहता है उसमें अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम अमेंडमेंट्स को कवर करने का। 2 पेपर है वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। फिर आप एक काम करना, ईमानदारी से उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, आप खुद सेल्फ इवेल्यूएट कर सकते हैं। और अगर इवेल्यूशन का हो पाया, जो ऑल इंडिया रैंकर है उनसे मैं बात करूंगा, अगर वो कर पाएंगे तो मैं उनसे कोऑर्डिनेट करवा के और आपका इवेल्यूशन भी उनसे करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स अलॉट पीपल,
बहुत अच्छा लगा आप लोगों को इतना 2 घंटे से सुन रहे हो, इतनी मेरी सुरीली आवाज़ है नहीं है, उसके बाद भी आप सुन रहे हो, उसके लिए थैंक्स अलॉट पीपल। तो जब भी आप टाइम मिलता है इसको सुनते रहिए, कम से कम 2-4 बार सुनिए तो सेक्शन याद रहेगी, चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि प्रोसीजरल टॉपिक है। ठीक है, चलो थैंक्स अलॉट, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, आराम से आपका हो जाएगा। अब बेटा एग्जाम की जो डेट है ना, फटाफट फटाफट पास आते जा रही है, और आपको अपनी पढ़ाई है उसको बहुत स्पीड से रखना पड़ेगा, और अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने आप की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आपके जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करते जाओ, दुनिया को छोड़ दो, विरक्त हो जाओ दुनिया से। ये व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम और ये सब जितने दुनिया भर की जो चीज़ें आप करते हो, इनसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। आपका काम है सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, बिकॉज ये टाइम ऐसा है ना, जब आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो सब चीज़ें मिल जाएगी, और जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत बार ऐसा होता है, आपको ये लगता होगा कि लाइक बहुत सारी दुनिया में लोग छूट रहे हैं। मेरे को 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया किसी का, स्टूडेंट का, बोला उसका रिलेशनशिप है, और ऐसे ऐसे फ़ोन भी आ जाते हैं मेरे पास, क्या बताऊँ मैं आपको। रिलेशनशिप वो छूट रहा है, बोला मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ड्यू टू द लाइक पढ़ाई एंड ऑल, एंड वो वेट नहीं कर सकते। मैं बताऊँ छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे लिए प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी कि आज तुम्हारे लिए ज़्यादा जरूरी सीए है या बाकी सब चीज़ें हैं। और मैं बताऊं सीए नहीं बने ना, जो रिलेशन और जो चीज़ें आपके साथ है, जो लोग आपके साथ है ना, वो भी चले जाएंगे। और अगर आप सीए बन गए ना, तो सब दुनिया में लोग हैं वो आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आदमी जब सक्सेसफुल होता है ना, तो सब लोग क्रेडिट लेने आते हैं, सब लोग बोलते हैं नहीं भाई हम है, ये है, वो है। और जिस दिन आप सक्सेसफुल नहीं हो ना, तो कोई भी आपको नहीं पूछता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आपको पता है पंजाब में इलेक्शन हुए, पंजाब में जो सीएम बने वो भगवंत मान करके जो सीएम बने, 2016 से उनकी वाइफ और वो अलग हो गए थे, उनके बच्चे हैं वो यूएस शिफ्ट हो गए थे करके, ठीक है, बात नहीं होती थी। बट अभी वो सीएम बन गए तो बच्चे भी आ गए, बीवी भी बोलती है कि लाइक मैं दुआ करती थी उनके लिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लाइक मैं बताऊँ ना, आदमी की सिचुएशन चेंज हो जाती है जब वो कुछ बन जाता है। मैं बताऊँ जिस दिन मैं सीए नहीं था ना, मेरे घर वाले भी मेरा नहीं सुनते थे, उनको कुछ भी बोल दो, उनको लगता था यार तेरे को क्या आता है, उन्हीं को सब आता था करके। ठीक है, और आज की डेट में ऐसा है जब बाहर वाले लोग जाके उनको बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हारा बेटा है वो ऐसा है, उसने हमको ये बताया वगैरह वगैरह, तो दे फील वेरी प्राउड, और आजकल वो भी सुनते हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, जिस दिन आप बड़े हो जाओगे ना, तो दुनिया सुनेगी, दुनिया आपके साथ रहेगी, दुनिया आपको पसंद करेगी, आप लाइक लोगों को पसंद करेंगे, और आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाएगी जब आप कुछ बन जाओगे। तो उसी को सोचते हुए है ना अभी पढ़ाई करनी है आपको, वही सोचते हुए, उसी को समझते हुए, आपका जो देखो प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आप गोल तो सबका सेम ही है, लाइक आपको आपकी चाहत है सीए बनना, आप में से सब लोग चाहते हैं सीए बनना, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं पढ़ता है, सबको कोई पढ़ता है। बट आज की जो प्रोसेस है ना, आज जो आपने पढ़ा है, आज के टारगेट सेट करिए, उसको कंप्लीट करिए, कल जो टारगेट है उसको कंप्लीट करिए करके। ठीक है, प्रोसेस है ना, प्रोसेस पे अगर आपने ध्यान दे दिया ना करके, ठीक है, तो आप जो गोल है वो इजीली अचीव कर पाओगे। और सिर्फ गोल के बारे में ड्रीम लेके बैठे रहे और प्रोसेस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो गाइस थैंक्स अलॉट, आपने ये रिवीजन लेक्चर सुना। अब अपन कल से चालू करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट, और जहां पे मैं आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, जो कि 30 मार्क्स के पार्ट में अपन मोस्ट ऑफ टॉपिक है वो अपन रिवाइज कर लेंगे रिवीजन लेक्चर में। ठीक है, चलो थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। और इस वीडियो को लाइक कर दिए, बहुत बार मैंने देखा लोग लाइक ही नहीं करते हैं करके। मैंने कल डेटा देख रहा था एक, और वो डेटा जो था उसमें ऐसा था कि लाइक बहुत सारे बच्चे लेक्चर देखते हैं और वो उन्होंने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या लाइक ही नहीं कर रखा है। लाइक कर लो पहले, सब्सक्राइब कर लो चैनल करके। ठीक है, जब भी नया लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज इस चैनल पे 2,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। सो आई एम एक्साइटेड कि फटाफट फटाफट वो कंप्लीट हो जाए। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। इक्वलाइजेशन ले भी गाइस, अभी एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है करके। ठीक है, तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा है, आपका रिवीजन है वो अच्छे से चल रहा होगा ऐसा मेरा मानना है। बट अच्छे से नहीं चल रहा है तो क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप उसको बेटर कर सकते हैं। पहली चीज तो है ना, दुनिया में आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो करके। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, अरे उसकी मेरा एक फ्रेंड था उसको कुछ नहीं आता था, मैंने उसको पढ़ाया था, उसके बाद वो तो पास हो गया, मैं नहीं हो पाया करके। ठीक है, उसकी शादी हो रही है, वो मालदीव जा रहे हैं, वहां पे घूम रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है, फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है ये सोचने में कि उसके साथ ऐसा। पहली चीज तो आप है ना, दुनिया में किसी से किसी को कंपेयर करना छोड़ दो। आप मतलब आप अपने आप को खुद से कंपेयर कर सकते हो। मिस कल आप क्या थे और आज क्या हो वो कंपेयर करिए। आज आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी इफेक्टिवली पढ़ाई की, कितने अच्छे से
पढ़ाई की, कल ये ट्राई करिए कि आप उससे अच्छी पढ़ाई कर पाए। तो आप अपने आप को कंपेयर करिए, कल आप क्या थे और आज आप क्या है, रेदर देन आप कंपेयरिंग विद अदर पीपल। आप किसी के साथ कंपेयर नहीं मत करना अपने आप को करके, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत बार लोग ऐसा होता है कि लाइक कंपेयर करते हैं, उसकी वजह से खुद का अपना मेंटल खराब हो जाता है। बोलते हैं यार यार उसको कुछ आता ही नहीं था, फालतू था, वो सीए बन गया, कैसे बन गया पता नहीं करके, ठीक है। आप भी बन जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट, आप भी बन जाओगे। थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा टाइम और थोड़ा संयम रख लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, थोड़ी अपने आप पे कंट्रोल रखिए, अपनी भावनाओं में बह मत जाइए करके, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, हो जाएगी चीजें। बहुत बार क्या होता है ना कि लाइक मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, ओबामा जो है, ओबामा ने आई थिंक 45-50 की एज में ही टुक द रिटायरमेंट। और ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बना था यूएस का, वो कौन सी एज में बना था। सो इट्स डिपेंड करता है यार, हर किसी का एक टाइम जोन होता है और वो टाइम जोन आपका भी आएगा। लेकिन जिस दिन वो टाइम जोन आपका आए उस दिन आप प्रिपेयर होने चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, तो फिर वो टाइम चला जाएगा। और बट एक मैं बता दूं, आपकी लाइफ में, मैंने ये मेरी लाइफ में भी एनालाइज किया, जब मैं पढ़ाता था, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2012। सो 2012 से लेके 2017 तक आई थिंक मुझे कोई जानता नहीं था इस इंडिया में, एक्सेप्ट मुंबई के कुछ बच्चे जिनको मैं पढ़ाया करता था। उसके बाद में यूट्यूब आया, उसके बाद में काफ़ी चीज़ें आई, उसके बाद में लाइक बट मेरे को ऐसा नहीं था कि वो 5 ईयर के लिए जाए। मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ऑब्वियसली मैं अपने आप को बेटर बनाने की हर दिन कोशिश करता था। लोगों को लगता है कि नहीं यार कोई भी लाइक सक्सेस होती है वो मतलब 2-3 महीने में मिल जाती है, 1-2 साल में मिलती है, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे का बड़ा हार्डवर्क रहता है। आज जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, ये आपको पे ऑफ करेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। जिस दिन आप सीए बन जाओगे, उस दिन सीए में बन जाओगे, सीए बन जाओगे, उस दिन ये अलग ही एक फील आएगा। मतलब जो, क्योंकि मेहनत करते हैं ना, जो आंखों में एक आंसू आ जाते हैं करके आपकी मेहनत के, वो आज आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका आपको फ्रूट मिलेगा, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेहनत में कहीं पे भी कमी नहीं रखनी है। बट ऐसा ना हो जाए ना कि आप मतलब बड़े डीमोटिवेट सा फील होने लग जाए वगैरह, ऐसा मत किया करिए। अपने आप को इंप्रूव करिए, अपने आप से बात किया करिए, अपने आप को आईने में देख के और अपने आप से बात किया करिए, और अपने आप से पूछिए कि भैया क्या चाहिए तुझे करके, ठीक है। फिर अंदर से आवाज आनी चाहिए, नहीं यार अच्छी लाइफ बनानी है, अच्छा कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, लोग देखे करके, ठीक है, कि हमने कुछ अच्छा किया है लाइफ में। वैसा कुछ करना है, खुद के लिए करना है, बाकी के लिए तेल लेने गया, खुद के लिए करना है, खुद की लाइफ को बहुत आगे तक ले जाना है, बहुत अच्छी लाइफ जीना है इस दुनिया में। एक ही तो लाइफ मिली है, इसके बाद मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, वापस जन्म होता है या नहीं अपन को पता नहीं करके, ठीक है। तो यही लाइफ है, जी लो करके, जैसे जीनी है करके। इट्स आपके हाथ में है कि आप कैसे जीना चाहते हो। तो गाइस थोड़ा अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो और फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लो। और कंप्लीट करने के बाद लाइक कुछ ना हो, बट पढ़ना ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना इतना इजी नहीं होता, ये आप मेरे से ज्यादा आप समझ सकते हो। बाकी सब चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा इजी है, पढ़ना बड़ा ही डिफिकल्ट है। सो जस्ट डू इट, क्रैक इट करके, ठीक है। और उसके बाद फटाफट सीए बन जाओ। थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। का है तो भैया मैं बताऊं, इंटरनेशनल टैक्सेशन को सब मैंने रिवाइज करा दिया, पूरा रिवाइज करा दिया। अब आप कितना याद रख पाते हैं, कितना आप उसको रिटेन कर पाते हैं, कितना आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका और मेरा रिजल्ट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई लाइक ये जो है, अब हमारा तो काम हो गया पूरा। हमको आपको पढ़ाना था, आपको रिवीजन लेक्चर देने थे, आपको टेस्ट पेपर देना था, मैंने सब कर लिया है। हम तो अब जा रहे हैं छुट्टी पे 10-15 दिन के लिए, और 10-15 दिन तक है वो हम कुछ नहीं करेंगे, एजुकेशन से थोड़ा दूर रहेंगे। क्योंकि मैं बताऊं, लास्ट जुलाई से लेके बैच चालू हुए थे, अभी तक पूरे नहीं हो रहे, अभी सब जाके ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा तो काम हो गया पूरा, अब है भैया आपकी बारी करके, ठीक है। आप इसको कितना अच्छे से करते हो, कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते हो, कितने अच्छे मार्क्स लाते हो, उस पर डिपेंड करेगा। और लाइफ में एक चीज तो है ही है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि अब आप यहां तक आ ही गए हो ना, देखो सीए फाइनल तक जब आप आ ही गए हो ना, तो जस्ट क्रैक इट, इसको कंप्लीट करिए। मैं ये नहीं बोलता कि सीए बनने के बाद आपको जॉब ही करना है या प्रैक्टिस चालू करनी है, यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के और वो उसमें भी पैसे अच्छे खासे कमा लेते हैं। तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बट सीए एक ऐसी डिग्री है ना जो आपको एक प्लेटफॉर्म देगी कि इस डिग्री के दम पे आप महीने का कम से कम है वो 50-60 हजार 70 हजार है वो कमा सकते हो। आप लाइफ में कुछ भी रिस्क लोगे ना, तो वो रिस्क लेते टाइम आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मैंने जब टीचिंग चालू किया तो मुझे बहुत डर था, मुझे बहुत सारे लोगों ने भी बोला था टीचिंग में ऐसे थोड़ी नाम बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है करके, ठीक है। टीचिंग में बहुत बड़े बड़े इंडिया में नाम है, ये है, तुम्हारा कहाँ नाम होगा करके, ठीक है, तुमको आता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते थे।
लेकिन मैं हमेशा अपने आप से ये एक चीज बोल देता था कि यार देख यार, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा बात करता हूँ। तो मैं अपने को आपको बोलता था कि देख बीबी यार, तू सीए है, एटलीस्ट अगर तू ट्राई कर ले, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जॉब तो कर ही लेंगे, और जॉब करेंगे तो 50-60 हज़ार तो कोई भी दे देगा। ये जो सिक्योरिटी है ना, ये जो श्योरिटी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ ये डिग्री दे सकती है, और वो अभी आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है। सो जस्ट ग्रैब इट करिए, उसको आप फटाफट ले लीजिए, मेहनत करिए, और उसके बाद की लाइफ मैं बता रहा हूँ सब सच में अच्छी है। आप भले कुछ बोलो ना बोलो, बट सीए बनने के बाद की जो लाइफ है, वो लाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा अच्छी। ऑब्वियसली स्ट्रगल तो लाइफ में, टेंशन तो कम होने ही नहीं वाला है करके, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं नहीं इसके बाद में, बट वो ठीक है, वो नॉर्मल टेंशन है, जॉब करना या सब चीजें मिल जाती है, धीरे 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 सब चीजें मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जस्ट क्रैक इट, उसको फटाफट कंप्लीट करिए, एफर्ट लगाइए। मैंने भी अभी ये आपके लिए अप्रोक्स 3 घंटे का लेक्चर हो गया, 3 घंटे का लेक्चर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। ये 3 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे भी कम से कम 8 से 10 घंटे का एनर्जी है वो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है व्हेन इट्स कम्स टू द रिवीजन लेक्चर, बिकॉज इतना बड़ा टॉपिक और उसको 3 घंटे में मैंने ट्राई किया था, मैं ट्राई कर रहा था 2 घंटे में हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ। सो गाइज, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। और लाइफ में जो आप चाहते हो ना, देखो हमेशा यही चीज होती है, खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। बहुत बार लोग बोलते हैं अपने को, हर कोई चाहता है कि हमको ये करना है करके, ठीक है। हर कोई चाहता है कि यार हमारे घर में भगत सिंह मतलब पैदा होना चाहिए, बट अपने घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको खुद को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी तो चीजें मिलती है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स अलॉट पीपल। अब अपन सीए बनने के बाद मिलेंगे, आप फटाफट सीए बन जाओ, और जब भी सीए बनने के बाद आप मुंबई आओगे तो ऑब्वियसली अपन लोग मिलने वाले हैं, पार्टी लेने वाले हैं, मैं पार्टी दूंगा, टेंशन ना लो करके, ठीक है। पार्टी मैं देने वाला हूँ आपको, तो फटाफट क्लियर करो, फटाफट सीए बनो, फिर अपन आएंगे और अपन लोग मिलेंगे। और ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार व्यूज बहुत हो जाते हैं, बट उस पर लाइक्स वगैरह है वो बहुत कम लोग करते हैं, आप कर लिया करो करके, ठीक है। लाइक डिसलाइक जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ ना कुछ एनहांस हुआ है तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मींस फटाफट क्या है करके, ठीक है। बट मैं बता दूं, 1-2 बार आप जब पढ़ लोगे तो आपको चीजें एकदम इजी हो जाएगी। जब आप 2 बार रिवाइज करोगे, आप जब रिवाइज करोगे, कीप रिवाइजिंग। मैं बता दूं, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है, मैं पहले बोल चुका हूं और बहुत बार करके, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि प्लीज आपको पास होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। गिव योर 100% यार, मैं हमेशा बोलता हूं गिव योर 100%, आईसीआई विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम। सो गाइज, गिव योर 100%, अच्छे से दो, बहुत अच्छे से मेहनत करो करके, ठीक है। सब लोग पास हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट करके, ठीक है। एंड एक और चीज बता दूं, बहुत सारे लोग हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत टाइम पास करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। मैं बता दूं, जब तक एग्जाम ना होता, प्लीज यार आप इन चीजों को छोड़ दो, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो उन पे। आप YouTube एक बार रखो सब्सक्राइब करके हमारा चैनल करके, ठीक है, भंवर बोराना सर का। तो जब भी आपको बेल आइकन दबा देना उस पर, ठीक है। तो जब भी नया वीडियो आएगा वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, आपके काम के लिए हो सकता है, तो आप ओनली यूट्यूब देख सकते हो, और वो भी अपने पेरेंट्स के मोबाइल से। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए जब तक आपका एग्जाम होता है, एग्जाम तक आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। प्लीज आप ये मोबाइल से दूर हो जाओ और पढ़ाई में ध्यान दे दो करके, ठीक है। बहुत सारे लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में 200-200 लोग रहते हैं और ग्रुप क्रिएट करते हैं और बोलते हैं डाउट सॉल्विंग ग्रुप। और मैं बता दूं, उसमें कोई डाउट सॉल्व नहीं होता, टाइम पास होता है पूरा करके, बहुत ज्यादा टाइम पास होता है। टाइम पास कैसे होता है, किसी बंदे ने गुड मॉर्निंग बोला, फिर दूसरा बंदा उसको टैग करके बोलेगा कि इज दिस अलाउड इन अवर ग्रुप, वो तीसरा बोलेगा अच्छा इज इट अलाउड, वो भी क्वेश्चन मार्क करेगा, फिर वो एडमिन बोलेगा इट इज नॉट अलाउड, फिर वो एडमिन, फिर वो बंदा आगे वाला सॉरी बोलेगा, सॉरी, ठीक है। फिर वो एडमिन है, वो एडमिन इतना बड़ा है कि पॉलिसी बनाएगा अपने ग्रुप का। ये सब टाइम पास है, मैं बता दूं, ये टाइम पास है। और मैं बता दूं, आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको डाउट आना नहीं चाहिए, और आता भी है तो यू कैन सर्च ऑन द गूगल, विद इन 1 मिनट आपका डाउट सॉल्व हो जाए। आप बेयर एक्ट दिख लोगे, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। बट आप ये टाइम पास करते हो डाउट के नाम पे। ये जो व्हाट्सएप, और बहुत सारे लोगों ने तो हाइक के ग्रुप बनाने चालू कर दिए, बहुत सारे प्रोफेसर ने वगैरह, चलो कि भाई ऐसा वाला, बट हमने भी चालू किया था पहले, बट नहीं, इससे टाइम पास होता है स्टूडेंट का, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि ये छोड़ो सब यार, सब छोड़ो, सीए बनने के बाद सब कर लेना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं सिर्फ लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं ग्रुप पे, और इतने बड़े बड़े, अगर किसी लड़की ने डाउट पूछ लिया तो बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर के साथ में सॉल्व करते हैं डाउट।
मैं बता दूं वो हर अटेम्प्ट में वही काम करते हैं करके, क्योंकि पास नहीं होते हर अटेम्प्ट में, डाउट ही सॉल्व करने हैं फिर लोगों के। सो गाइस छोड़ो ये सब बाकी सब चीजें, फेसबुक और ये इंस्टा और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं व्हाट्सअप और जो ट्विटर है जो भी है, और कुछ चिरकुट जो भी है, ये सब छोड़ो, और कुछ तो रहा नहीं करके, ठीक है। सो गाइज ये सब छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, बिकॉज आपके लिए जो टाइम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। गिव 100% टू योर टाइम एंड योर स्टडी, आप लोग आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल। बाकी आप लोगों के लिए मैंने टेस्ट पेपर बनाए हैं, जल्दी आपको मिल जाएंगे, और जैसे ही मिल जाते हैं फटाफट फटाफट आप टेस्ट दे देना और प्रिपेयर करते रहना। थोड़ा पॉजिटिव रहा करो लाइफ में और खुश रहा करो। लाइक वो चीज़ें सोच के पढ़ने की कोशिश किया करो कि भाई सीए बनने के बाद क्या होता है। बिकॉज जब आप सीए बनते हैं, जब रिजल्ट देखते हैं पहली बार, लाइक जब एक तो वेबसाइट आपने फील किया होगा इन द इंटरमीडिएट आईपीसीसी कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हालत खराब हो जाती है, और लाइक सुबह से F5 रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को, और एक बार एकदम वो जो लिंक रहती है वो एकदम ब्लिंक करने लग जाती है और बोल्ड हो जाती है। जब उस पर क्लिक करते हैं, अपने रोल नंबर डालते हैं, अपने पिन डालते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं नीचे कि क्या हुआ, और अगर वो पास लिखा हुआ उसके बाद की जो फीलिंग रहती है दैट इज अमेजिंग। आपकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा पता है? व्हेन यू विल कंप्लीट योर सीए, वो सबसे अच्छा दिन रहेगा पहली। और जब जो मेहनत करते हैं ना अपन, मेहनत के बाद वाला जो वो लाइक पल रहता है ना, वो आप भूल ही नहीं पाओगे लाइफ में। पहली बार ऐसा होता है जब आपको आंखों में जो खुशी के आंसू आते हैं ना, वो उस दिन आते हैं व्हेन यू विल कंप्लीट योर सी, और उस दिन जिस दिन आप रिजल्ट देखोगे। तो गाइस बस उसके लिए अपने को अभी मेहनत करनी है, अपने को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहा करो और मोटिवेट होके पढ़ा करो। बाकी जो चीज़ें आपका टाइम किल करती है, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती है, इवन ऑन द सोशल मीडिया या जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी टाइम एज वेल एज आपका मेंटल हेल्थ है वो खराब होता है, उन चीज़ों को आप छोड़ो। बिकॉज मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा करो। बहुत बार ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेट से हो जाते हैं, डिप्रेशन सा फील होने लग जाता है, तो जस्ट टेक द ब्रेक फॉर 1 और 2 डेज, कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 दिन से, बिकॉज वो 2 दिन वापस आगे जाके रिकवर कर सकते हो आप पढ़ाई को लेके। बट आप फिर वापस से रीस्टार्ट करिए, अच्छे से रीस्टार्ट करिए, अपने आप को हर दिन एक नया चैलेंज देके चलिए और उस दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले सोचिए कि नहीं यार, कल जो है, कल का दिन है, दैट शुड बी अ प्रोडक्टिव, और वो आपको प्रोडक्टिव करना है। आप इंस्टॉलमेंट में पढ़िए, मीन्स 3 घंटे पढ़े, फिर आप ब्रेक लीजिए, फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर आप 1.5-2 घंटे पढ़ो, फिर आप 1.5-2 घंटे पढ़ो। सो ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए आपको दिन में। एक साथ में 7 घंटे आप नहीं बैठ सकते। ऑलवेज आप लाइक 3 आवर्स का स्लॉट बनाइए, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, वैसे करके आप 9 घंटे भी अगर ढंग से पढ़ते हैं, और अगर 3 आवर्स और ले लेते हैं तो 12 घंटे हो जाते हैं। अगर आप 3-3-2-2 भी पढ़ लेते हैं ना, तो दैट इज द सफिशियंट 6 और 10 आवर्स, 10 आवर्स इन द लाइक डे आप पढ़िए। उसके बाद आप एटलीस्ट 40-50 मिनट्स है वो आप टाइम पास करिए, घूमने जाइए, वॉक करिए, जिम जाइए, आप योगा करते योगा करिए, गाने सुनते हैं गाने सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, बट आप करिए, अपने आप को खुश रखिए। क्योंकि लाइक देखो, जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, दिमाग पीसफुल नहीं होगा, तब तक आपके अंदर से 100% प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। और दिस इज द एग्जाम जहां पे आपको अपने अंदर से 100% प्रोडक्टिविटी निकालनी है। आपके अंदर से जो 100% चीजें हैं आपको रिटेन करनी है। आप जो पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपका दिमाग बड़ा शांत होना चाहिए, बड़ा कूल होना चाहिए, तब ये वाला एग्जाम है वो अपन अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।